लेकिन कैसे विचार आया कि महाराज जी से पहले मिलेंगे? देखिए, पिछले दिनों हमारे शंकराचार्य पूज्य श्री जगत गुरु स्वामी अवधूतानंद जी के साथ जो घटना घटी, जिसमें छोटे छोटे उनके शिष्यों को उनके बटकों के द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा कितना उत्पीड़न किया गया, उनको मारा गया, चुटिया घसीट घसीट कर मारा गया। जी। और आपको भी पता है कि हमारे भारत में 4 पीठ के शंकराचार्य, उसमें से एक ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतानंद जी महाराज जी भी हैं, और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा। तो उस घटना ने मुझे झकझोर दिया जी। मंत्री जी, इतना कष्ट हुआ कि वो छात्र जो 14-15 साल के बच्चे हैं, जी। जिन्होंने अपना परिवार त्याग करके एक सन्यासी जीवन को ग्रहण करके महाराज जी के सेवा में लग गए, और उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार। जी। हमारे आपके बच्चों को कुछ कह दे या उन्हें कोई गाली दे दे या मार दे, कितना कष्ट होता है। जी। वो तो सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, उन्हें परिवार को त्याग दिया और महाराज जी की सेवा में और चरणों में वो समर्पित कर दिया उन्होंने पूरा जीवन। जी। और उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार। महाराज जी हमारे पीठ कितने बड़े पीठाधीश्वर, वो भगवान शिव के, आपको भी पता उस पीठ के शिव हैं आज जी। जैसे एक सवाल आता है, जैसे प्रशासन ने कहा जी कि किसी प्रकार की चोटियां नहीं घसीटी गई, किसी को मारा नहीं क्या गया, बात करते हैं महाराज जी, ऐसा मतलब कि उन प्रशासन का बताना है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो घटनाएं वहां घटी, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है महाराज जी, आपने देखा नहीं तो लोग कह रहे हैं कि, और विपक्ष कह रहा है कि ये एआई भी हो सकता अरे है। क्या बात करते हैं, यही हो रहा है। वहां पूरी रिकॉर्डिंग हुई, पूरा वीडियो बनाया गया उसका। जी। और दंडी महाराज जो उनके शिष्य हैं, जो चांदी का डंडा लेके महाराज के साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने तो पूरा बयान दिया है। जी। उनको मारा गया। जी। उससे मेरी बात भी हुई। जी। और छोटे छोटे बच्चे, 14-15 साल के बच्चों से मेरी बात हुई। जी। वो झूठ बोलेंगे? माघ मेला की अवसर पे इस तरह की चीजें उनको प्राप्त करनी थी। क्या बात करते हैं। लेकिन ये क्या कारण रहा कि शिखा पकड़ी जा रही है, एक शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, इसके पीछे का राज क्या है, लोग जानना चाहते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आपको भी पता है कि पुराने समय में जब राजा महाराजा होते थे, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, तो उनका जो गुरु होता था, वो रास्ता सही सदमार्ग दिखाता था कि हमारा राजा किस तरह का कार्य कर रहा है या प्रजा किस प्रकार का रिएक्शन कर रही है। वो उनके गुरु दिशा निर्देश महाराज को, अपने राजा को देते थे। चाणक्य को देख लीजिए आपने, जी। उन्होंने कभी शासन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने राजा बनवाया। तो आज के समय में लोकतांत्रिक देश हो गया है, राजा महाराजा रह नहीं गए हैं, आपको भी पता है। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत में, मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन ये चारों पीठ के हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य जी महाराज। ठीक। और शंकराचार्य महाराज जी ने जब जब कोई भी पार्टी रही हो, किसी भी पार्टी के नेता रहा हो, जब भी किसी ने गलत कुछ कहा या गलत किसी के द्वारा कार्य किया गया, तो महाराज जी ने उसको खंडन, उसको बोला है। राहुल गांधी जी के बारे में भी बोला है, आपको भी पता है जी। उन्होंने काफी नेता, अखिलेश जी के बारे में भी बोला है। वही 2015 की सरकार थी, सपा सरकार, लाठीचार्ज हुआ बनारस में, तो क्या महाराज जी ने उनको चीज। लेकिन हाँ, जैसे आपने एक बात उठा दी, जैसे अभी आपने लाठी की बात की, 2015 की बात की, तो जब अखिलेश यादव जी से फोन पर वार्तालाप हुई, तो वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा कि महाराज जी को किस तरह से पीटा जा रहा है। लेकिन इस सरकार में तो कहीं पर भी महाराज जी के ऊपर एक लाठी भी नहीं पड़ी है। ये बड़ा सवाल उठता है। महाराज जी को पीटा नहीं गया, तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन महाराज जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। मारा, जिसने मारा, ये तो इसका तो उत्तर दीजिए, जिसने मारा, जैसे भाई अखिलेश यादव की सरकार ने मारा था। आप उसी से बात कर रहे हैं। नहीं तो अखिलेश जी ने, महाराज जी ने बोला तो शंकराचार्य जी ने कि अखिलेश जी हरिद्वार में जब लगा था मेला, माघ मेला, तो वहां अखिलेश जी गए, उन्होंने क्षमा याचना की, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप हमारे गुरु से पहले क्षमा मांग लिया, अगर वो क्षमा कर देते तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। अच्छा। तो क्षमा मांग लिया, बात खत्म हो गई। और शंकराचार्य जी महाराज तो आज भी यही कह रहे हैं कि कोई भी आए, तो पहले कोई भी मेला का अधिकारी आया, कोई आईएएस पीसीएस या कोई भी पीसीएस करके या कोई आईपीएस अधिकारी रैंक उनके पास गया, कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? अच्छा आप बताइए,
शासन, पुलिस प्रशासन हो, चाहे यहाँ का जिले का कोई प्रशासन हो, वो किसके कहने पर कार्य करता है, किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? जाहिर सी बात है ऊपर से आदेश आता होगा। महाराज जी ने तो ये नहीं कहा कि योगी जी आए या मोदी जी आए हमसे क्षमा मांगे, माफी मांगे तो मैं नहाने स्नान करने जाऊंगा या तभी मैं शिविर में अंदर प्रवेश करूंगा। ऐसा बहुत से लोगों ने एक वीडियो महाराज जी की भी उठा के ट्रोल मारी। मोदी जी जो थे, आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने उनको शायद अपना माला उतारा और आशीर्वाद प्रदान कर दिया। सरकार से एक विभाग के द्वारा उन्हें नोटिस थमाया जाता है कि आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। ये मुद्दा बड़ा बन गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। अब तो हाँ, क्या हो गया? अब प्रशासन तय करेगा कि वो शंकराचार्य नहीं है। आप बताइए, ये तो बात आगे ना बढ़े, सुनिएगा, बात आगे ना बढ़े और लोगों के में रोष ना प्रकट हो, उस मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने तड़से नोटिस ला दिया। मुझे लगता है योगी जी को भी नहीं पता होगा कि नोटिस, ये वहां के आईएएस भी बड़ी तेज होती है, उन्होंने उसको पहले ही भेज दिया कि तत्काल ये वाला रोष कहीं आगे ना बढ़े, मुद्दा दब न जाए, उसके लिए शंकराचार्य कर दिया। नहीं, जब संजय सिंह जी गए और उन्होंने कहा जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, अब वो हमारे शंकराचार्य की डिग्री देखिए मांग रहे हैं। अच्छा, इस पर आप क्या आप सोचिए ना, एक आईएएस आईपीएस अधिकारी के द्वारा इस तरह की नोटिस, वो भी देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य, एक छोटा सा कानून को लेकर नोटिस जाता है इतने बड़े पीठाधीश्वर के पास, सोचिए। और आप एक मिनट सुनिएगा, नोटिस गई कि आप शंकराचार्य ही नहीं है, ठीक है। वही प्रधानमंत्री जी अंबानी के पुत्र की शादी में क्या समझ के उनका आशीर्वाद लिया था जी, चरण नतमस्तक हुए थे उनके चरणों में, और किस रूप में शंकराचार्य ने उनको अपना आशीर्वाद दिया? छतरी लगी थी ना, सब पूरा उनका प्रोटोकॉल होता है शंकराचार्य जी का, ठीक है, किस रूप में किया। और सुनिए, यही शंकराचार्य जी गोरख पीठ पीठाधीश्वर गोरखपुर में अभी 1-2 साल पहले वहां जाके पूजा अर्चना भी की थी शंकराचार्य। आप देखिए ना, गोरख पीठ का जो वहां का वो है सोशल साइट है, उसमें देखिए वहां पोस्ट डाला गया है शंकराचार्य जी का। तो अभी तक तो सब कुछ सही था। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपको मैं कुछ कह देता हूँ, हमारे गुरु कुछ हमको कह दिए कि आप ये चीज गलत कर रहे हो, आप बताइए उनका गलत क्या है? उनका गौरक्षा की बात कर रहे हैं ना। आप बताइए कितने यहाँ गौशाला बनाई गई है आपके अयोध्या में, कितने कितने कांड हो चुके हैं, पैसा आता है सरकार की तरफ से, कितनी गायें मर जाती हैं, चारा आता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन क्या हो रही? तो उनकी कौन सी डिमांड है? वो तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में गौरक्षा के लिए तो निकल चुके हैं। गौरक्षा को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आपकी सरकार है, भाजपा सरकार है, सनातनी सरकार लोग कहे जाते हैं, ठीक है, हम लोग तो कांग्रेसी हैं। आपकी सरकार भाजपा सनातनी सरकार है ना, हिंदू की सरकार, हिंदुत्व। कुछ लोग तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अरे आप बताइए, हिंदू राष्ट्र छोड़िए पहले महाराज, पहले गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, उसके बाद फिर हिंदू राष्ट्र घोषित की बात करना। तो कौन सा उन्होंने मांग गलत कर ली? आपको भी पता है कि आज की तारीख में यही भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, लेकिन बीफ के एक्सपोर्ट के मामले जी हमारा हिंदुस्तान, भारत नंबर 1 पे है जी, निर्यात होता है जी, यहाँ से बीफ गौमांस काट के भेजे जाते हैं।